नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। ये खबर चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर बांदा जेल से मेडिकल अस्पताल में ले जाकर के भर्ती कराया गया था। तबीयत कुछ ठीक होने लगी थी। इसी बीच ये खबर आई है और जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। खास बात ये कि माफिया के भाई अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया और 1 हफ्ते पहले सुनवाई के दौरान खुद मुख्तार अंसारी ने कहा था कि जेल में उसे 2 बार जहर दिया गया, जिसका कि जेल अधीक्षक ने खंडन किया था कि मुख्तार अंसारी या कैदी को खाना देने से पहले उसे जेल का स्टाफ चखता है, खुद वो उसको खाते हैं, तब जाकर के मुख्तार अंसारी को खाना दिया जाता है। लिहाजा इस आरोप में कोई दम नहीं है। अब ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार मुख्तार अंसारी कौन है जिसकी वजह से इतनी चर्चा हो रही है और उस पर कितने केस थे। तो आप जान करके ताजुब करेंगे कि वो नाम है जिसे सुन करके पूर्वांचल की धरती कांपती थी। 5 बार का मऊ से एमएलए रहा, अलग अलग पार्टियों से रहा, समाजवादी पार्टी के सरकार में उसकी तूती बोला करती थी और गाजीपुर जेल में बंद रहने के दौरान वो डीएम और एसपी के साथ बैडमिंटन खेला करता था। जो चाहता था वही होता था। एक बार एक डीवाईएसपी ने उसके यहां से AK-47 बरामद की थी, टाड़ा लगा था। उस डीवाईएसपी को रिजाइन करना पड़ा था, इतना दबाव बढ़ गया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर कुल 65 के आसपास केसेस थे, जिसमें से 8 में उसे सजा हो चुकी थी। जब से योगी सरकार आई थी उसके लिए काल बन गई थी। वो पंजाब में भाग करके क्या जेल में ही चला गया था वहां की सरकार की मदद से, और वहां की सरकार उसकी मदद कर रही थी। उसे बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, यूपी नहीं आने दिया जा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब वो उत्तर प्रदेश आया तभी से उसकी मुश्किलें शुरू हो गई थी। योगी सरकार और उसका जो पूरा प्रशासन है उसके खिलाफ जो 65 के आसपास मामले चल रहे थे उसमें गवाही और सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक उसे 8 मामले में सजा हुई, जिसमें कि अवधेश राय हत्याकांड में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और सबसे लेटेस्ट जो सजा हुई थी उसे आर्म्स एक्ट में सजा हुई थी। तो ये बात तो लगभग पहले ही स्पष्ट हो गई थी कि अब उसका जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। और इसी बीच में ये खबर आई कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। कौन कौन से वो बड़े मामले हैं जो आरोप लगे इसके ऊपर और पुलिस प्रशासन सरकार इसका कुछ न बिगाड़ सकी। तो आपको बता दें कि इस समय जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हीं के बड़े भाई अवधेश राय हुआ करते थे और बनारस में उनकी जो है 1991 में हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि इसका नाम आया था। उसी मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा पिछले साल सुनाई गई थी। तब अजय राय की प्रतिक्रिया आई थी और अंदाजा लगाइए कि जिस पार्टी में वो प्रदेश अध्यक्ष है उसी पार्टी की पंजाब में सरकार थी और पंजाब सरकार इस माफिया डॉन का फेवर कर रही थी। उसे पंजाब के रोपड़ जेल से निकाल करके यूपी नहीं आने दे रही थी। दूसरा जो सबसे चर्चित मामला हुआ था वो हुआ था 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड। उस समय वो बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे। एक खेल कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उन पर हो गया था हमला। और हमला इतना भयंकर था कि किसी भी सूरत में न बचने देने के लिए बकायदे उन्हें उनकी बॉडी को मरने के बाद हिला डुला करके देखा गया था कि कहीं बच तो नहीं गए। और उन पे ये सनसनीखेज जैसे ही वारदात हुई थी पूरा पूर्वांचल हिल गया था। उस मामले में भी सजा हुई और अब एक एक करके जब सजा उसको होने लगी थी तभी से उसके परिजन डरने लगे थे। पूरे परिवार के यदि केसेज को मिला दिया जाए तो कुल 91 केसेज थे। बेटा, बहू, पत्नी, भाई सभी जो है सब पे आरोप लगे थे और सबके खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही थी, ट्रायल चल रहा था। और 32 साल बाद जो है अवधेश राय हत्याकांड में अभी पिछले साल सजा हुई थी। तब अजय राय बहुत ही पुलिस प्रशासन सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की थी उसकी तारीफ की थी कि चलिए देर से ही सही सजा मिली तो। और 4 दशक
तक ये अपराध करता रहा था, इसकी तूती बोलती रही थी। 2017 में मऊ से अंतिम बार ये विधायक बना था, लेकिन उसके पहले से ही ये जेल में रहने लगा था, यानी कि 17 साल से तो लगभग ये जेल में रह रहा था। और अब जो खबर आ रही है, लोग जो इसके सताए हुए लोग हैं वो काफी सुकून महसूस करेंगे। अंदाजा लगाइए कि मुख्तार अंसारी गैंग में 288 सदस्य, 155 एफआईआर और इनमें से 202 गिरफ्तार भी हुए। 6 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई, 156 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी की अभी तक 586 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ से अधिक की आय का अवैध कारोबार योगी सरकार इनका बंद करा चुकी है। खास बात यह कि मुख्तार अंसारी जिसका जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ, उसके पिता का नाम सुभान उल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की थी। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधी जी के साथ काम करते रहे। 1926-27 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। और मुख्तार अंसारी के पिता सुभान उल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि है, लेकिन एक शख्स ऐसा निकला जिसकी पहचान माफिया डॉन के रूप में हुई, जिसका कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी काफी भय व दहशत रही। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।